आज हम रूबरू होंगे स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में। स्पोर्ट्स इंजरी वैसे तो हम आज की तारीख में देखें तो बहुत ही कॉमन एक टॉपिक है फॉर डिस्कशन, क्योंकि लोग स्पोर्ट्स को प्रोफेशनली ले रहे हैं और अपना करियर उसमें ढूंढ रहे हैं, इसलिए स्पोर्ट्स इंजरीज़ होना भी स्वाभाविक है। स्पोर्ट्स इंजरीज़ में के ट्रीटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसके मैनेजमेंट में उसका डायग्नोसिस। पहले किस प्रकार की चोट है, क्योंकि चोट की भी अलग अलग ग्रेडिंग्स होती हैं। जब हमें उस ग्रेड का पता लगता है तो उसके अनुरूप जो ट्रीटमेंट होना चाहिए उस बारे में हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं। मुख्यतः हम बात करें तो 3 मेजर जॉइंट्स हैं जहां स्पोर्ट्स इंजरीज़ का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। एक है शोल्डर, दूसरा है नी या घुटना और तीसरा है एंकल। आज हम बात कर रहे हैं दूरबीन संबंधित स्पोर्ट्स इंजरीज ट्रीटमेंट में, जिसे हम आर्थ्रोस्कोपी या की होल सर्जरी बोलते हैं। शोल्डर में जो 2 सबसे कॉमन इंजरीज स्पोर्ट्स पर्सन में देखने को मिलती है वो है बैंकार्ड टेयर या रिकरेंट डिसलोकेशन, और दूसरी जो देखने को मिलती है खासकर बॉलर्स या थ्रोइंग आर्म्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं स्लैप टेयर या अंदर की जो कैप्सूल है उसका फट जाना। दोनों ही कंडीशन में पेशेंट प्रेजेंट करता है शोल्डर पेन और शोल्डर के डिसलोकेशन द्वारा, जिसका दूरबीन द्वारा ट्रीटमेंट आज हमारे पास उपलब्ध है। उदयपुर में फ्रीक्वेंटली ये सर्जरी हो रही है। इसका डायग्नोसिस हम एमआरआई या दूरबीन द्वारा ही, जिसे डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी कहते हैं, उसके द्वारा कर सकते हैं, और साथ साथ ही हम दूरबीन द्वारा उस चीज़ को रिपेयर कर देते हैं ताकि दोबारा से प्री इंजरी स्टेटस में पेशेंट या प्लेयर आ सके और अपना रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल के बाद स्पोर्ट्स में दोबारा करियर शुरू कर सके। इन सर्जरीज़ के रिज़ल्ट्स काफ़ी फेवरेबल होते हैं, रैपिड होते हैं और जल्दी से रिज़ल्ट मिलते हैं, ताकि पेशेंट या स्पोर्ट्स इंजरी का जो पेशेंट है वो नॉर्मल लाइफ में या दोबारा खेलने की स्थिति में जितना जल्दी आ सके और अपने करियर को परस्यू कर सके। दूसरी जो हमने जॉइंट की बात करी वो है घुटना या नी में आमतौर पर स्पोर्ट्स में 3 प्रकार की इंजरीज़ देखने को मिली है। एक है लिगामेंट इंजरीज़, जिसमें ACL या एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट सबसे कॉमनेस्ट है। दूसरा जो देखने को मिला है वो है मेनिस्कल टेयर, मतलब घुटने की दोनों चिकनी सतह के बीच में मांस की गद्दी का फट जाना, जिसे हम मेनिस्कस मेडिकल भाषा में बोलते हैं। और तीसरा कॉन्ड्रल या कार्टिलेज लीजन, मतलब घुटने की चिकनी सतह में डैमेज हो जाना। ये डैमेज 2 प्रकार का हो सकता है, डिफ्यूज़ या लोकलाइज्ड। अगर वो लोकलाइज्ड है तो हम कार्टिलेज रिप्लेसमेंट द्वारा उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर वो डिफ्यूज़ हैं तो उसके लिए हमारे पास अलग मोडेलिटीज़ दूरबीन द्वारा ट्रीटमेंट की हैं। गद्दी का और लिगामेंट का रिपेयर बहुत ही कॉमन सर्जरी है जो कि डे टू बेसिस पे आज हो रही है। दोनों ही कंडीशन में पेशेंट वेरी नेक्स्ट डे अपना रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल स्टार्ट करता है। शुरुआत में रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल घुटना या जोड़्स के मूवमेंट संबंधित होता है, जिसमें हमें रेंज ऑफ मोशन मिलता है। सेकेंड स्टेज में हम उसकी आसपास की मांसपेशियों की ताकत या स्ट्रेंथनिंग की सलाह देते हैं, और तीसरे स्टेज के अंदर हम पेशेंट की एंड्योरेंस ट्रेनिंग, मतलब जो उसका स्पोर्ट्स संबंधित रिहैबिलिटेशन रिकवरी है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं या उसको सेंट्रलाइज रखते हैं। तीसरा जो जॉइंट हमें देखने को मिलता है जो स्पोर्ट्स में काफ़ी कॉमन है वो है एंकल। एंकल में भी जो लिगामेंट कॉम्प्लेक्स होता है वो 2 प्रकार का होता है, लेटरल लिगामेंट और मीडियल लिगामेंट कॉम्प्लेक्स, जिसमें लेटरल लिगामेंट कॉम्प्लेक्स की इंजरी सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिसे भी दूरबीन की सहायता से पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये भी देखने को मिला है कई बार कार्टिलेज का टुकड़ा एंकल जॉइंट के बीच में फंस जाता है टूटने से, जिसे भी दूरबीन की सहायता से हम रिपेयर कर सकते हैं या उसको हम निकाल सकते हैं। इस थेरेपी को ऑटोलोगस कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन कहा जाता है, जिसमें कार्टिलेज का रीजनरेशन होता है।